ओम शांति। विशेष वर्तमान समय कभी कभी हमें ऐसे संकल्प कहते वंडरफुल हो गया, ये एक ऐसे कैसे हो गया, ये सोच करके हम कभी कभी क्या करते हैं, इतने संकल्प चलाते हैं। अगर आपको वंडरफुल लगता है ये ऐसे कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, उसको कहेंगे ज्ञानी है, कहेंगे। इसका मतलब उसको कर्मों का ज्ञान नहीं है, ड्रामा का ज्ञान नहीं है। इसलिए कभी भी वंडर नहीं खाओ, क्योंकि जो हो रहा है सब कुछ कर्मों के आधार से। क्योंकि भविष्य में ऐसी बातें आने वाली है कभी हम सोच भी नहीं सकेंगे। अगर उस समय कहेंगे वंडरफुल हो गया, ये ऐसे कैसे हुआ, दलदल में फंसते जाएंगे, डर जाएंगे, भय लगेगा। क्योंकि ये हर एक का अंतिम जन्म है। किसने क्या क्या कर्म किए अगर पहले दिखाए जाए तो हमको खुद ये लगेगा अच्छा हमने भी ऐसा कर्म किया। कभी कभी हम कभी ऊपर देकर के कहते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम ज्ञान में चलते तो भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। लोग भी बोलेंगे देखो ओम शांति में जाते तो भी उनके घर में ऐसा हुआ। इसका मतलब ज्ञान को समझाने। ओम शांति में कब से आ रहे, 5 साल 6 साल 10 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय जो गलत कर्म किया गया छुमंतर हो गया। इसलिए कर्म गति के ज्ञाता बनो। मुझे लगता है मम्मा की मुरली बहुत गहरी थी उसी दिन की। ऐसी ऐसी बातें आएंगी, ऐसी ऐसी परिस्थिति आएंगी, कई जो ढीले डाले वो चले जाएंगे, चले भी गए। इसका मतलब उन्होंने ज्ञान को नहीं समझा, ड्रामा को नहीं समझा, कर्म गति को नहीं समझा। इसलिए अब हमें इस कर्म गति के गहराई को समझ करके अपने चलने वाले संकल्पों को चुप रखना है। कर्मों ने तो ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा है, दादियों को भी नहीं छोड़ा है, तो हम तो कौन है। आपके परिवार में होगा, सबके साथ, क्योंकि हिसाब चुकता करके सबको पावन बन करके जाना है। और पावन बनने के हिसाब चुकता करने के 3 तरीके। पहला तरीका योग लगा करके हिसाब चुकता करो। वो तो इतना तो हम लगाते नहीं, थोड़ा बैठे झुटका लगाना शुरू करते हैं, थोड़ा लगाए बुद्धि इधर उधर चली जाते हैं। बाबा तो कहते हैं बच्चे 8 घंटे का योग का चार्ट चाहिए, क्योंकि लास्ट में आए हैं तो कितने हमारे विकर्म रहे हुए। हम तो बहाना बनाते, हम तो घर में रहते हैं ना बाबा, ये कैसे हो सकता है ना, तो फिर सजा लो या फिर सहन करो। पहला तरीका योग तपस्या करके, वो नहीं करेंगे। कभी जैसे बच्चा जब आता है मम्मी को कहता है मम्मी परीक्षा बहुत कठिन है, मुझे स्कूल में जाना ही नहीं। अगर मम्मी रहम करती हैं, उस बच्चे को पेपर से छुड़ाती हैं, तो भविष्य में नौकरी लगेगी उसको। इसी तरह हमें भी कोई पेपर परीक्षा आती है, बाबा के रूम में जाएंगे, बाबा ये बहुत विघ्न कठिन है, बाबा ये टाल दो ना। बाबा कहता है ठीक है, बच्चे की इच्छा है, विघ्न खत्म। अब विघ्न ही आया नहीं, पेपर ही नहीं दिया, तो भविष्य का पद कैसा होगा, कम होगा। जो परीक्षा देता है उसका ही पद ऊंचा होता है। इसलिए कभी भी बाबा को रिक्वेस्ट नहीं करो बाबा ये विघ्न नहीं आना चाहिए। बाबा को कहो कि बाबा विघ्न भेजो, हम तो तैयार हैं। वैसे तो दुनिया का क्रिकेट तो मैं कभी खेलता नहीं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी का क्रिकेट तो समझ लिया। क्रिकेट में क्या होता है, 3 स्टंप होते हैं। क्या होते हैं, जो क्रिकेट जानते होंगे ना, कोई जानता है क्रिकेट के बारे में? सब जानते हैं। क्रिकेट में 3 स्टंप होते हैं, ऊपर 2 गुली होती है, जो गुली होते हैं
तो एक बैटिंग वाला होता है, दूसरा बॉलर वाला होता है, और कैच पकड़ने वाले कितने होते हैं? 6 7 8 होते हैं। तो बॉलिंग वाला क्या करता है, बॉल मजबूत होता है वो डालता है, तो बैटिंग वाला क्या करता है, मजबूत बैट से वो बॉल को क्या करता है, वापिस करता है और रन बनाता है। अगर उसका बॉल वो 3 स्टंप में से किसी को भी लग जाए तो क्या हो जाए, जो गुल्ली ऊपर है वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, उसको कहते हैं आउट। या फिर उसके शरीर को भी लगी तो भी आउट। शरीर को लगनी नहीं चाहिए, वो गुल्ली को लगनी नहीं चाहिए, इतना ही नहीं, अगर पीछे वालों ने पकड़ लिया तो भी आउट। इसको क्या कहते हैं, क्रिकेट कहते हैं। इसी तरह ये 3 स्टंप है यहां, मनसा वाचा कर्मणा, और उन तीनों के ऊपर आत्मा और परमात्मा का मंगल मिलन होता है। ये दो गुली है। परिस्थिति रूपी बॉल आता है, माया क्या करते हैं, बॉलिंग करती है, परिस्थिति के रूपी बॉल डालती है, लेकिन हमारे पास जो बाबा ने ज्ञान का मजबूत बैट दिया है, बैट, उसी बैट से हमें क्या करना है, उस परिस्थिति रूपी बॉल को वापिस करना है। अगर वो परिस्थिति मनसा में भी संकल्प चले, गिर गए, आत्मा परमात्मा अलग हो गए, आउट हो गए। इसलिए मनसा में भी नहीं आए, वाचा में भी नहीं आए, और कर्म में भी वो बातें ना आए, तब फिर आत्मा परमात्मा मिलन मना सकते हैं और हमारे रन बहुत सारे हो सकते हैं। फिर ये है क्रिकेट। और मैन ऑफ द मैच बोलते हैं ना, जो ज्यादा रन मानाता है उसको नंबर 1 मानते हैं। ये है क्रिकेट। इसी तरह कोई भी बातें आई, परिस्थिति आई, लेकिन कभी भी हमारे संकल्प ना चले। इसलिए वर्तमान समय हमें कर्मों का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है, और जिसको कर्मों का ज्ञान है उसके कोई संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे, मन उसका चुप रहेगा। ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, तो ब्रह्मा बाबा कभी शिव बाबा को कहते, बाबा मेरी थोड़ी खांसी कम करो ना। तो शिव बाबा क्या कहते थे, मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं, न कि तुम्हारी खांसी मिटाने के लिए आया हूं। खांसी तुम्हारे कर्मों का हिसाब है, तुम चुप तो करो। मैं तुम्हारे घर में रहता हूं, उसको अलग से किराया दूंगा, लेकिन खांसी ठीक करना, ये करना, वो मेरा काम नहीं है। आज गुलजार दादी जिनके तन में बाबा आते थे, इतनी पवित्र आत्मा थी, 4 साल 3 साल हॉस्पिटल में रही, कर्मों ने नहीं छोड़ा। और हम तो क्या है, हमें थोड़ा भी कुछ होता है तुरंत बाबा के ऊपर का विश्वास कम होना शुरू हो जाता है, संशय। इतना ही नहीं, हम तो छोड़ो, अपने बेटे को भी कुछ होता है तो भी हमारा बाबा के ऊपर विश्वास, भाई उसका अपना कर्म है, उतना अपने हिसाब है, हम क्यों संकल्प चलाएं। बाबा ने सारे पूरा परिवार का टेका लिया है, लेकिन हम संकल्प चलाना शुरू करते हैं, संशय बुद्धि बन जाते हैं। इसलिए इस कर्म गति के गहराई को समझना जरूरी है। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से होता है। इसलिए एक भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा। कर्म, इस संसार एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। कई कहते नहीं भाई जी, इस दुनिया में बहुत अन्याय हो रहा है अन्याय। भले कलयुग हो, कैसी भी दुनिया हो, लेकिन यहां अन्याय नहीं है। भले कलयुग चल रहा है तो भी यहां अन्याय नहीं है। जो कुछ हो रहे हैं कर्मिक हिसाब है। अगर हमने योग से नहीं तो करेंगे, दूसरा तरीका बाबा ने क्या रखा हुआ है, जिसका हिसाब है वो आएगा, तंग करेगा, तो आपको क्या करना है, उस समय चुप रहना है, उसको दुआई देनी है, बाबा धन्यवाद, आज बहुत हिसाब चुक्त हो गया, तब दोनों का माइनस हो गया। लेकिन हम क्या करते उस समय, ये ऐसा क्यों करता है, इसका भी सत्यानाश हो जाए, इसका भी ऐसा हो जाए, तो हिसाब और बढ़ गए। बददुआई दी, उसे बात नहीं की, औरों को जाकर सुनाया, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं था।
फिर भी मेरे साथ ऐसा किया, हिसाब और बन गए। सहन करो। सहन करना मतलब चुप नहीं, सहन करना मतलब उस व्यक्ति के प्रति मन में कोई निगेटिव भावना नहीं। भले उसने मुझे गाली दी, तंग किया, मारा पीटा, कुछ भी, तो भी संकल्प भी नहीं चलाना। तब आपके दोनों के हिसाब चुकते होंगे। वो भी नहीं करेंगे। तीसरा तरीका है, ये विनाश जो बाबा ने ड्रामा में रखा है, बिल्डिंग्स गिरेगी, नीचे दब जाएंगे। 8-8 दिन में कहा गया था भूज में, बड़ी दादी ने हमको जैसा भूकंप आया पता चला तो दादी ने एक ट्रक भर करके सामान लेकर के वहां भेज दिया था। तो जब हम एक बिल्डिंग के पास से जाते थे 8 दिन के लिए, वहां से सेंटर के पास ही बिल्डिंग, 5 मंजिल वाली बिल्डिंग, होटल तक है कुछ, वो गिर गया था, नीचे अंडरग्राउंड भी था। जब वहां से हम लोग सेवा के लिए जाते थे, नीचे से आवाज आता था, कोई है हमको बचाओ, कोई बचाओ। लेकिन अब इतना मलबा कौन उठाएगा? 4 मंजिल का मलबा, रात होते ही लाइट नहीं होती थी, अंधेरा, सारे चले जाते। 5-6 दिन आवाज आती गई, आवाज बंद हो गई। ये कितना उस आत्मा का हिसाब किताब। इसको कहते कार्मिक अकाउंट। तो ऐसे विनाश के समय भूकंप आएगा, ज्वालामुखी आएगी, उस समय आत्माओं को इतना दुख दर्द होगा, उसमें भी क्या हो जाएगा उनके, ये हिसाब किताब चुकते हो गए, उससे भी आत्माएं पावन बन जाएगी और फिर वापिस जाएगी। लेकिन जो विनाश में जो हिसाब किताब चुक्त करेंगे, पावन बनेंगी, वो मुक्ति में चली जाएगी, जीवन मुक्ति में नहीं जाएगी, सतयुग त्रेता में नहीं जाएगी। और जो सहन करके चुक्त करता है, जीवन मुक्ति में तो जाएगा, पद कम हो जाएगा। और जो योग लगा करके चुक्त करता है, जीवन मुक्ति में ऊंच पद मिलेगा। तो कौन सा चाहिए? कौन सा चाहिए आपको? योग लगा करके। इसलिए योग के ऊपर ध्यान दो। ये बाबा रोज की मुरली में क्यों कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, बच्चे याद करो, याद करो। क्यों? विकर्म का बोझा याद के सिवाय चुक्त नहीं होता। ज्ञान से हिसाब चुक्त नहीं होते, योग से चुक्त होते हैं। इसलिए योग को बढ़ाओ। मुरली को लंबा चेक करने की जरूरत नहीं। मुरली अगर ऐसा डायरेक्ट पढ़ो, 20-25 मिनट लगता है बस। लेकिन क्लास के बाद आधा घंटा निकालो, संगठन में बैठो। क्लास के पहले सभी आकर के, कितना बजे क्लास होती है? कितना? 7:30। तो 7 बजे सबको आकर के बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में तपस्या करनी है। सबको एक साथ में आना है, कोई बहाना नहीं करना है। संगठन में बैठ करके योग करो। उसके बाद 7:30 से 8 बजे तक भले मुरली चलाओ, 8:30 से लेकर के 8:30 फिर योग करो। योग को बढ़ाओ, क्योंकि अब समय है ही नहीं। जो आने वाले आपके सामने जो विघ्न है वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए कर्म गति को समझना। कर्म गति का जिसको ज्ञान नहीं, उसके संकल्प चलते हैं, निगेटिव विचार आते हैं। ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ? आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है। पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन। मन चुप। तो समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, बहू को परेशान हो रहे हैं, बहू को तंग करे, परेशान करें, बहू ज्ञान में चलती है, तो उसका योग लगेगा? जब योग में बैठेगी उसकी सास से दिखाई पड़ेगी, मैं तो इसके रास्ते में जाती नहीं, मैं इतना काम करती हूं, मैं सब कुछ आज्ञा प्रमाण चलती हूं, तो भी मेरे साथ ऐसी क्यों करती? अगर उस सास और बहू का दोनों का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म में इसकी सास थी, सत्संग में जाने से रोकती थी, तंग करती थी, और अब थोड़ी बोलती है। तो इसलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति तंग कर रहा है, सास तंग करे, इसका मतलब मैंने भी कभी इनके साथ किया है। इस संसार में कोई भी घटना ऐसी वैसी नहीं होती, ताली कभी एक हाथ से नहीं, नहीं, बस टाली के लिए कितना चाहिए? 2 हाथ।
इसलिए कभी नहीं सोचे ये क्यों हुआ। अगर क्यों हुआ इसका मतलब कर्म गति को भूल गए। इस संसार में लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो? अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। मैंने जो 63 जन्मों से देहभान में आकर के जो बोया है वो मुझे अब सुक्त करना है, नया नहीं बनाना है। 63 जन्मों के विकर्मों को कम करने के लिए योग चाहिए। ज्ञान के पहले इस जन्म में जो विकर्म किए उसको चुक्त करने के लिए अपने जीवन की कहानी को क्या करो, लिखो। मधुवन में जाएंगे वहां लिखो, या कभी इस बड़े सेंटर में जाएंगे वहां लिखो। बाबा के कमरे में बैठ करके आपको जो जो याद आए कि ये मैं नहीं करना चाहिए था तो भी किया था, जो जो गलत किया था उसको लिखो और वहां बाबा के बॉक्स में डाल दो, कम हो जाएगा। उसके बाद जो ब्राह्मण बने, ज्ञान में चले, उसके बाद जो गलत काम किया योग लगाने से भी चुप्त नहीं होगा, लिख करके देने से भी चुप्त नहीं होगा, उसका आपको सजा मिलेगी क्योंकि ज्ञानी है। ब्राह्मण बने, इसलिए कई भाई बहने कहते ना, हम जब ज्ञान में आए थे ना उस समय हमें इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं क्या हो गया, ये कुछ बोझ जैसा लग रहा है। क्यों? ज्ञान में आए थे तो बोझ था, बाबा ने उतार करके नीचे रख दिया। लेकिन जैसे चलने लगे, हम क्या किया, हम तो गृहस्थी में हैं, कोई बात नहीं, चलता, हम नए नए हैं, चलता है, ऐसा समझ करके भी कहेंगे। मधुवन में गए थे एक बार, माताओं के साथ में रहे थे। एक माता जी कहते मैं 30 साल से ज्ञान में हूं और एक दिन में अमृतवेला नहीं उठी। वो तो बाहर का भी ला कुछ बिस्किट भी खा रहे थे और हम तो नए नए, चलता, हमें भी चलता है। ऐसा कुछ देखा देखी करके विकर्म करना शुरू किया, एक का 100 गुना बढ़ना शुरू किया, बढ़ते बढ़ते हैं। इसलिए ज्ञान में चलने के बाद अब हमें विकर्म नहीं करने हैं, क्योंकि हम पुण्य तो बहुत कम करते हैं, सारा दिन विकर्म के पीछे लगे रहते हैं और कैसे होता पता नहीं चलता आपको। इसलिए अब हमें इस कर्म गति को समझ करके अटेंशन से रहना है। आपके घर के जितने भी लोग हैं, पति हैं, सास हैं, बच्चा है, पड़ोसनी है, रिश्तेदार है, वो कौन है? पिछले जन्मों के कर्मों को चुक्त करने वाले लोग हैं। कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने। और जिन्होंने लेने देने को समझा उसको कोई संकल्प नहीं चलेंगे। समझो चलते चलते किसी ने गाली दी, क्या समझो, अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। गाली देने के बाद भी आपको खुशी लगेगी, फीलिंग नहीं आएगा। कर्म गति का ज्ञान है। अगर कोई पति तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी पति बनकर के तंग किया था, मेरा हिसाब चुक तो हो रहे। कभी भी ये वंडरफुल हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया, और ये बातें देख करके फिर हम अंदर से समाते नहीं, फिर औरों को जाकर सुनाएंगे, पर चिंतन करेंगे, उसे और ही टाइम वेस्ट हो गया। हमारी तो भावना बिगड़ गई उस व्यक्ति के लिए, दूसरों को भी सुना करके उसके भी टाइम वेस्ट किया, भावना बिगड़ गई। इसलिए ऐसी कड़वी बातों को अंदर डाइजेस्ट करो। इसलिए आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, कड़वी चीजें खाना पसंद करो, हेल्थ आपकी अच्छी बन जाएगी। कड़वी मतलब करेले, वो सब्जी के करेले नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। इसलिए कर्म गति को समझना। आजकल ऐसे ऐसे मसनेरे निकली हैं, गर्भ में बच्चे है, बच्चा चेक करते हैं। अगर बच्चे तो किसी को पसंद नहीं होता तो क्या करते, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर भी अगर मना नहीं करता, उसको पैसा मिल रहा है, नर्स भी मिली है। अगर मम्मी कहते नहीं, बच्ची हो या कुछ भी हो, मुझे मम्मी भी मिली है, पापा जी भी मिला है, अच्छा वो बच्ची भी कुछ नहीं कर सकती, लात नहीं मार सकती, मेरे साथ ये क्यों कर रहे हैं? ये चारों ने मिलकर के उसको निकाल करके कहां डाल दिया, कचरे को भी, कूड़ेदान में। अब वो कितनी उम्मीद से लेकर के जन्म लेने के लिए आ रही थी, मैं जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, और उस उम्मीद के ऊपर क्या क्या चारों ने पानी फेर दिया। आत्मा तो मरी नहीं, भले कचरे में डाल दिया, कुत्ते ने खा लिया, वो सब देख रहे आत्मा,
घूम करके मेरे शेरी के साथ कुत्ते ने उतरे, तो उस चारों लोगों के प्रति कितनी नफरत आई होगी। वही आत्मा अगले जन्म में उसी मम्मी का, उसी पापा जी का, उसी डॉक्टर का, उसी नर्स का मर्डर करके कचरे में फेंक देते। और ये सब देख करके हम क्या कहते हैं, अरे वंडरफुल है, एक व्यक्ति ने 4 को मारा। लेकिन क्यों मारा? कारण तो होगा ना। इस दुनिया में जो हो रहा है बिना कारण कुछ नहीं हो रहा है। आज कई रोड एक्सीडेंट होते हैं, जो कोई ये हो रहा है, सारी घटनाएं कार्मिक अकाउंट है सबकी। इसलिए बाबा कहते बच्चे ऐसा कोई अब काम ना करो जो कर्मों का हिसाब मुझे चुकता करना पड़े। एक बहुत सुंदर घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं एक प्रश्न पूछूंगा। आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के लिए आया था। लेकिन जब वो दिल्ली में आया तो दुकान बंद थे। उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, टाइम वेस्ट हो जाएगा, दुकान तो कल खोलेंगे। चलो आगरा नजदीक है, मैं कभी गया नहीं, देखा ना, आज मौका है, आगरा चला गया। तो सारा दिन उस व्यापारी ने आगरा देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जा भी जाता था, सब कहते भी हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहां सो जाऊं, बैग में करोड़ रुपए पड़े, होलसेल व्यापारी था, करोड़ रुपए लाए थे। उसको लगता है कहीं अगर बस स्टैंड पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद आ रही, मेरी तो गरीब पति पत्नी है, एक बड़े दूर के हैं लेकिन है मेहमान, उनका एड्रेस भी था, भले वो झोपड़े में रहते, अपनी बैग तो ठीक रहेगी। वो रिक्शा करेंगे उनके पास चला गया। वो गरीब पति पत्नी तो बड़े खुश हो गए, कभी ना आने वाला ये मेहमान आज हमारी गरीब की झोपड़ी में आया, उसको खिलाया पिलाया, चाय पानी पिलाई, मेहमान नवाज की। लेकिन सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, कपड़े बदलने थे। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है, करोड़ रुपए थे। अब उसको लगता हमने तो 500 की नोट नहीं देखी, अगर 1-2-4 भी बंडल इसमें से मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर उसको नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लेके आती। अब उसकी बैग तो सिरानी थी, तो कैसे लेना, वो पत्थर सीधा उसके सिर पर मार दिया, उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहते ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर होगी। का ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को कहते किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। अब इस व्यापारी को जमुना नदी में डालते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को एक बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी उसके अंदर डाल दिया। वापिस आए तो देखा घर में खून लगा था, वो मारने का कारण। तो उनको लगा किसी को डाउट ना आ जाए, कोई पड़ोसी को कल सवेरे, रातों रात उन्होंने दाग मिटा दिया, किसी को भनक में नहीं पड़े। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए एक भजन है ना, कर्म का लेखा मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद की, गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा भी हो गया, एक ही था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ। उस खर्चे के पीछे बनाए हुए गहने बेचे, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, दोबारा सारा लेंगे। लास्ट में मकान भी बेचा। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था, प्रश्न ये कौन था? जिस व्यापारी को मारा था, आत्मा तो मरती नहीं, न शस्त्र से कटती है, न आग में जलती है, न पानी। अंतमति सुगति, अंतिम समय उसको पैसा याद आया, इन्होंने मार करके मेरा पैसा लिया, और उसीलिए वहां जन्म लिया बच्चे के रूप में, और सारा पैसा लेके भी चला गया। ये है ऊपर वाला का डंडा, ये है कर्मों का गुई। ये परिवार जो बनता है इस आधार से बनता है। जो अपने में आपस में जो फैमिली बनती है, कार्मिक अकाउंट के आधार से फैमिली बनती है। तो आपके फैमिली जो आया है, कोई आपको देने के लिए भी आया है, किसी के साथ आपका अच्छा भी संबंध है, उसको डांटो, उस बच्चे को पिटाई करो तो भी वो प्यार ही देगा, वो
बिगड़ेगा नहीं। और किसी को कितना भी प्यार करो, वो टेढ़ा के टेढ़ा ही होता है, क्योंकि वो आपसे लेने के लिए आए, वो आपको। और ये ज्ञान की कमी के कारण हम कहते हैं ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये वंडरफुल, ये ऐसा कैसा होता है। इसीलिए कर्म गति का जिसको ज्ञान है, उसका मन सब कुछ देखते हुए भी साक्षी होकर के रहेगा। कोई उसके संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे, चाहे खुद के लिए चाहे औरों के प्रति। यह है कर्म गति। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सजा क्यों। कहा कि आपने कुछ किया होगा। कहते नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक था, बच्चा था, एक पंछी को पकड़ा, एक नोकीली सुई ली, उसकी आंख तोड़ी। पंछी को दर्द होता है, तड़पता है, छोड़ता ही नहीं। और कृष्ण ने कहा कि यही कर्मों का फल आज तुम्हारी आंखें आंखें। भीष्म पितामह बाणों के श्या पर बैठे थे, तो कृष्ण उनको लास्ट में मिलने के लिए जाता है और कृष्ण को प्रश्न पूछता है भगवान मुझे सजा क्यों, बाणों के श्या पर मैंने क्या कर्म किया। तो कृष्ण ने कहा कुछ किया होगा देखो। कहता नहीं, मैंने जन्म में कुछ किया ही नहीं। जब कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, तो रथ में बैठ करके कहीं जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उनको लगा रथ के नीचे मर ना जाए, रथ को रोका। तीर थे, तीर से सांप को उठाया, बाजू में फेंक दिया। कहां गिर गया वो नहीं देखा, साइड पर बबुल के कांटों का बाढ़ था, सांप ऊपर से जोर से गिरा, नीचे से कांटे चुभ गए, मुलायम सांप था, और तड़प तड़प करके वही मरा। उसकी सजा करके भीष्म पितामह को बाणों के शया पर दिखाते। अनजान से कर्म किया, जानबूझ करके नहीं किया, तो भी इतनी बड़ी सजा। तो आज हमारे जीवन में कौन से जन्मों के कर्मों का जो हिसाब रहा है वो कब सामने आएगा उसका भरोसा नहीं है। और जब ये प्रॉब्लम आते हैं तब हम क्या क्यों में चले जाते हैं, निगेटिव सोचना शुरू करते हैं, यो कैसा लगेगा। इसलिए कर्म गति को समझना, जिसको कर्मों का ज्ञान है वो कभी भी डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं। आज लोगों को मृत्यु के लिए डर क्यों लग रहा है, क्योंकि उनको कर्मों का ज्ञान नहीं है। आज कई हमारे बीके भी चले गए कोरोना काल में। कोरोना में ज्यादा जो 50% लोग गए डर से और घबराने से गए, क्योंकि टीवी वाले दिखाते थे थोड़ा खांसी आई, तड़प करके वो देख करके किसी को खांसी आती भी थी, वो सोच करके वो केमिकल उतरते। एक व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किया अमेरिका में, एक व्यक्ति को पट्टी बांधी, उसके आंखों पर पट्टी बांधी, और क्या क्या उसको एक सुई चिपाई, सुई चिपा करके सुई वालों को छिपा दिया, और उसके सामने एक सांप डाला। फिर पट्टी खोली, जैसी पट्टी खोली सांप को देखते कहता अरे मुझे इसने काटा है, मुझे यहां दर्द हो रहा है, मुझे चलो हॉस्पिटल लेके चलो। तो लेके गए, हॉस्पिटल बंद था, फिर और हॉस्पिटल, दूसरा तीसरा, वो सोचने घबरा गया, अरे वो सोच करके मर भी गए। दूसरे और एक व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किया, आंखें बांधी, सांप ने काटा, सांप को छिपा दिया, एक व्यक्ति के हाथ में पिन दी, पीछे छिपा करके खड़ा हुआ, पट्टी खोली, कहता है मुझे यहां कुछ चुभा हुआ है। किसी ने कहा, किसी ने मजाक किया, भाई तुमने क्या रखा है पीछे, दिखाओ दिखाओ, छिपा के क्या रखा है। बोला पिन है। अच्छा, इसने पिन चुभा है, मैं सोचा पता नहीं कुछ काटा है, कुछ नहीं सोचा। जिसको सांप ने काटा था उसको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सोचा ही नहीं। इसी तरह आज जो भी एक केमिकल्स उतरते सोच करके, इसलिए सदा पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो, कभी भी निगेटिव ना सोचो। आज कोई हंसता है, हमको लगता है मुझे देखकर जरूर हंस रहा है, कोई किसी से बात भी करता लगता है मेरी बात जरूर चल रही। और यही आज हमारे दुखों का कारण है, यही आज हमारे अशांति का कारण है। इसलिए कर्म गति के गहराई को समझना जरूरी है। जो कर्म गति को समझता है वो ना कभी घबराता है ना कभी डरता है, वो निडर बन जाता है, वो आत्मिक स्थिति में रह सकता है। लेकिन कईयों को क्या लगता है भगवान हमें दुख देता है, देता है भगवान दुख? हाँ? भगवान किसी को दुख
तो दुख क्यों मिलता हमारे जीवन में? कर्मों से दुख मिलता है। भगवान किसी को दुख नहीं देता, दुख व्यक्ति के कर्मों से मिलता है। अगर मेरे जीवन में दुख है, इसका मतलब मेरे कर्म गलत है। एक उसकी और एक घटना में पता नहीं कहीं पढ़ा था, मेरे को याद आया अचानक। एक मुंबई में इस छोटा बालक रहता था। बड़ी अच्छी रोचक घटना ये। अगर ये समझेंगे तो पता चलेगा कि व्यक्ति के कर्मों से कैसा उसको उसके जीवन में दुख आता है। तो एक मुंबई में एक छोटा बालक रहता था, बच्चा रहता था, मम्मी के साथ रहता था। उसके पापा जी नहीं थे, बहनें नहीं थी, भाई नहीं थी, कोई नहीं थे, वो अकेला बच्चा ही था। तो मम्मी मजदूरी का काम करते। एक दिन वो मम्मी क्या करते हैं, मम्मी मजदूरी का काम करने के लिए जा रही थी, तो बच्चा भी उसके पीछे पीछे जाता है। तो अचानक बच्चा ने क्या किया, देखा एक 4 लाइन थी, जा रहा था, साइड पर एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। तो बच्चा छोटा था, गुब्बारा लेने के लिए दौड़ा। माँ को लगा 4 लाइन नहीं, कुछ हो ना जाए। माँ उसको पकड़ने के लिए पीछे से दौड़ी, एक कार स्पीड से आई, माँ उसके अंदर खत्म। पीछे मुड़ के बच्चे ने देखा, अरे मम्मी भी गई। ऊपर देख करके कहता है, भगवान आप कितने निर्दय हैं, मेरे पापा को तो पहले लेके गए, अब मेरे मम्मी को भी लेके गए। अब कितने निर्दय हैं, कितना मुझे गरीब बनाया, मेरे को कोई मेरे से दोस्ती भी नहीं करता, मेरे को रहने का भी मकान नहीं। भगवान को गाली देता है। 4 दिन वो घर से बाहर आए ही नहीं। तो वापिस मम्मी आएगी क्या? 4 दिन के बाद जब बाहर आया, कोई पड़ोसी चाय वाला दुकान वाला था, कहता है बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा, तो मेरे पास आ जाओ, ग्लास धुलाई करो, चाय बेचो, तुम्हारे खाने का प्रबंध हो जाएगा। तो बच्चा रोज उनके पास जाता है। तो एक दिन वो बच्चा ग्लास धुलाई करते समय उससे गलती से एक ग्लास टूट गया कांच का। तो चाय वाला इतना डांटता है उसको। तो बच्चा जब शाम को जाता है, बहुत दुखी होता है, कहता है भगवान मैं जहां भी जाता हूं मुझे आप दुखी दे रहे हैं, आप कितने निर्दय हैं। भगवान के ऊपर दोष लगाता है। एक दिन जब चाय बेच करके आ रहा था, किसी ने कहा झोपड़ी तुम्हारी मम्मी को दिया था, मम्मी तो चली गई, अब तुम खाली कर रही इसको, रहने का भी प्रॉब्लम। ये सारी बातों को टेंशन करके वो शराब पीना शुरू करता है। आखिर उसने शादी की, पत्नी आई, वो भी झगड़ा लो। आखिर वो जैसा वैसा उसने चाय का दुकान चालू किया। तो एक दिन वो बच्चा चाय बेच रहा था। तो इतने में 10-12 लोग आए, कहा कि हमको चाय चाहिए। तो 10-12 लोगों को चाय बना करके दिया, आप पिए। वो जाने लगे। बच्चा कहता है चाय का पैसा। जैसा पैसा मांगा, वो 10-12 लोगों ने इतनी पिटाई की इस बच्चे की, बेहोश करके सामान बिखर करके चले गए। आखिर कुछ देर के बाद उस बच्चे को होश आया, देखो आज इतना मार पिटाई किया। ऊपर देख करके कहता है भगवान मेरे साथ क्या हो रहा है, अभी तो मैंने जैसे वैसे दुकान चालू किया था और उसका तहस नहस करके सामान भी बिखर दिया। अब कितने निर्दय, भगवान को गाली देता है। आखिर उसको लगता है चलो पत्नी को सुनाऊंगा, कुछ सहयोग देगी। गया, कहा कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ। कहते तुम ही नालायक, तुमने कुछ बोला होगा, ऐसे करके उसको ही क्या करते, डांटते। आखिर वो सो रहा था, वो खिड़की से ऊपर चंद्रमा दिखाई पड़ रहा था। कहते भगवान आप कितने निर्दय हैं, मेरे जीवन में कब तक दुख आता रहेगा। ऐसे करके दुखी होके सो गया। रात को 3-4 बजे खिड़की से आवाज आता है, बेटा उठो, बेटा उठो। तो बच्चे की नींद के लिए, आप कौन है, कौन है? बाहर आवाज आया, तुम्हारे पिताजी हो। कहता है मेरा पिताजी हो, पहले मरा हुआ है। फिर आवाज आया, मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूं। तो मुझे कहते थे ना भगवान आपने क्या दुख दिया। कहता अच्छा भगवान मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा, मुझे कितना जीवन में दुख दिया। फिर आवाज आता है, बेटा ये मैंने कुछ नहीं दिया, ये सब तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूं। उस बच्चे का हाथ पकड़ करके भगवान एक महल के पास लेके गए। तो बच्चा पूछता है भगवान महल के पास कहां लाया मुझे, मुझे आप पिछला जन्म दिखाने वाले थे। ठहरो मैं दिखाता हूं। जैसे अंदर गए, उस सिपाही कैदियों को चाबुक से जोर जोर से मार रहे थे। तो बच्चा क्वेश्चन पूछता है, वो कहता है भगवान ये कैदियों को क्यों मारा जा रहा है? तो भगवान ने कहा कि इनके राजा ने इनको पकड़ करके मारो करके ऑर्डर किया। अब सिपाही की क्या गलती है? लेकिन भगवान ने कहा ये कैदी कौन है पता है? जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी,
उनका ये पिछला जन्म है कहीं दिखा। फिर अच्छा फिर पिटाई करना चाहिए, बड़े खराब थे। जैसे आगे गए, राजा बैठा था, मंत्री बैठा था, बड़े ध्यान से सुना इस घटना को, इससे आपके जीवन की काफी सारे रहस्य आपको पता चलेगी। तो जैसे आगे गए, राजा बैठा था, मंत्री बैठे थे, मदिरा शराब पी रहे थे। एक छोटे बच्चे से ग्लास मंगवाया था, बच्चा थोड़ा देरी से आया, राजा इतना जोर से डांटता है, बच्चा घबरा गया और ग्लास टूट गया और डांटता है। तो वो जो बच्चा भगवान के साथ है, कहते हैं भगवान छोटे बच्चे को ये राजा क्यों डांट रहे हैं? भगवान ने कहा राजा का स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा ये बच्चे कौन है पता है? जिस चाय वाले ने तुमको डांटा था उसका पिछला जन्म है। फिर कहता डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। जैसे आगे गए, एक अंडरग्राउंड में एक व्यक्ति बैठा था, हाथ में बेड़ी, पाँव में बेड़ी, खाना पड़ा था, कपड़े फटे थे। तो बच्चा पूछता है भगवान ये कौन है? तो भगवान ने कहा राजा का बड़ा भाई है। कहा कि इसकी ऐसी हालत? भगवान ने कहा ये राजा कायदे मौपी के बड़ा है, राजा बनने वाला था, इसकी अच्छी विशेषता भी थी, लेकिन खुर्ची के चक्कर में उसके बड़े भाई ने क्या, छोटे भाई ने क्या किया, इसको देशद्रोही बनाया और खुद राजा बन करके इसको अंडरग्राउंड में जनता के नजर बंद करके रखा हुआ है। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है? तुम्हारे पत्नी का पिछला जन्म, पत्नी का पहला पिछला जन्म है। इसका मतलब वो बच्चा पिछले जन्म में कौन था? प्रश्न है। हा? राजा था। उसने राजा बन करके उस कैदी को मारने का ऑर्डर की। वही कैदी चाय पीने के बहाने आए, अपना हिसाब लिया और राजा क्या बना था? छोटा बच्चा बना था। और राजा बनकर के छोटे बच्चों को डांटा, वही छोटा बच्चा चाय वाला बना और राजा गरीब का बच्चा बना, अपना हिसाब ले लिया। और भाई के साथ ऐसा किया था, वही भाई पत्नी के रूप में आकर के रोज झगड़ा चलता था। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बनकर के अनेक झोपड़ी को आग लगवाई थी, इसीलिए तुम्हें रहने का मकान नहीं है। अनेक बच्चों को मरवाया था, इसीलिए तुम्हारे कोई भाई बहन नहीं है। तुमने राजा बनकर के क्या क्या किया था, अगर वो मैं दिखाओ तो उस बच्चे के जीवन में जो प्रॉब्लम है, क्या भगवान ने दिया? भगवान ने दिया था। उसने कर्म ऐसे किए, उसका फल करके वो दुखी बना। तो ये मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया? आज आपके जीवन के जितने भी प्रॉब्लम है, ये हमारे ही। आज कोई मुझे सास झगड़ालू मिली है, पति ऐसा वैसा मिला है, पड़ोसी झगड़ालू मिले, क्यों? ये मेरे कर्मों का परिणाम है। इसलिए कोई किसी का दोष नहीं है, सभी निर्दोष है। आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा इकट्ठा किया, और कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, पैसा लुटा रहे, और माँ बाप को टेंशन आ रहे, ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये आपके पास लेने के लिए आए हैं, पिछले जन्मों का हिसाब है। और जो इस हिसाब किताब के गणित को अच्छी तरह समझता है, कर्मों को समझता है, वो जीवन में कभी दुखी नहीं बनेगा। हर परिस्थिति में वो सदा पॉजिटिव सुखी रहेगा। आज लोगों को जो तनाव है, टेंशन है, क्यों है? कर्मों का ज्ञान नहीं है। आज कोई किसी का मर्डर करता है, कहता है मेरा दुश्मन सदा के लिए खत्म हो गया। वो दुश्मन खत्म नहीं हुआ, अगले जन्म के लिए और ही काटे बोले। इसलिए किसी का बदला नहीं लो, अपने आप को बदलो। बदला लेने से समस्या और बढ़ जाएगी। इसलिए कर्म गति को समझने वालों के कभी भी संकल्प विकल्प नहीं चलते। कहा ना, दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, जो बोएंगे वही काटना पड़ता है खुद को, उसमें दूसरा कोई नहीं आने वाला है। मैंने किया तो मुझे ही निकला, ये करना पड़ेगा। अभी भी एक बहन ने मुझे अनुभव सुनाया प्रैक्टिकल। वो बहन 40 साल से ब्रह्मा कुमारी में समर्पित थी। अचानक उसके पेट में कुछ दर्द होने लगा, तो ग्लोबल में चली गई। जब ग्लोबल में चली गई, उसने चेकिंग किया तो पता चला कुछ प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लेके गए उसको, और जब तक तैयारी कर रहे थे डॉक्टर, तब तक वो सोई थी।
तो सोते सोते वो बाबा को कहते, बाबा मुझे आप कौन से कर्मों का फल आप दे रहे? ऐसे करके बाबा से रोरोआन कर रही थी। इतने में वो बहन ट्रांस में चली गई, ध्यान में चली गई। बाबा ने उसको बुला करके पूछा, तुम पूछ रहे थे मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहे, चलो मैं दिखाता हूं। बाबा ने उस बहन को पिछले जन्म में लेके गए। पिछले जन्म में वो भाई था, क्योंकि 3-4 जन्म में बहन भाई बनते, भाई बहन बनते, और कोई भी एनु में नहीं जाएगा, लेकिन ये चेंज हो जाता है। और वो भी कैसे है, अभी भी आप पता कर सकते हैं कि मैं अगले जन्म में बहन बनने वाले भाई। अगर स्त्री के चोले में है, शरीर में है, अगर पुरुष के शरीर का आकर्षण होता है, अगले जन्म में भाई बनता है। अगर कोई भाई है और स्त्री के शरीर का आकर्षण होता है, अगले जन्म में वो स्त्री बनती है। ये नियम है, और ये 3-4 जन्म में चेंज हो जाता है। तो जो वो भाई था, पुलिस वाले की नौकरी थी, और उस समय भारत में अंग्रेज शासन था, और अंग्रेज लोगों को ऑर्डर मिली थी कि कोई भी अंग्रेज किसी को तंग करते उसको गोली मारो। तो एक अंग्रेज किसी को तंग कर रहा था, तो पुलिस वाला ने देखा उसको गोली मार रहा था। वो गोली उस अंग्रेज को नहीं लेके पीछे माता जी घास काट रही थी, उसके पेट में लग गई और बहुत दर्द होने लगा। बाबा ने दिखाया, तुमको मारना किसी और को था और मारा किसी और उसी कर्मों का फल आज तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। इतनी बड़ी गहरी गति है। अगर मैंने किसी को सास बन करके बहू को तंग किया अगले जन्म में, फिर हमारा अगला जन्म फिर हमारा कैसा होगा? और इसलिए ये हमारा अंतिम जन्म है। जो भी हमने प्रकृति के साथ हिसाब किताब किए हैं, उस प्रकृति के हिसाब किताब को क्या करो, कभी एकांत में बैठ करके उनसे क्षमा लो। आज कई हमने सब जो किसी को कुछ तंग किया है, कोई तो इविल सोल के रूप में भी आपको तंग करेंगे, लेकिन अभी से आप क्या करो, कभी एकांत में योग में बैठ करके उन आत्माओं को इमर्ज करो। कोई तो शरीर में है कई तो उन आत्माओं को इमर्ज करके उन आत्मा से क्षमा लो। हे आत्माएं, आप जहां भी कहीं हो, मैंने 63 जन्मों से अभिमान में आकर के, किसी को कहने पर मानो होकर के, सुनी सुनाई बातों को सुन करके आप लोगों को मैंने दुख दिया। मुझे आज महसूस हो रहा है, इसलिए मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर लेना। कहीं भी आत्मा, अगर आप रोज उन आत्मा से क्षमा लेते हैं, वो फिर आपका बदला नहीं लेंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर सॉरी बोलता है, 1000 गलतियां भी क्या होते हैं, माफ हो सकते हैं। लेकिन केवल सॉरी बोलना नहीं, भविष्य में किसी आत्मा को दुख नहीं दो। इतना ही नहीं, लोगों के साथ नहीं, आपका प्रकृति के साथ भी हिसाब है। आज अचानक बुखार आता है, अचानक गर्मी लगती है, अचानक, ये किसको होता है? ये प्रकृति का हिसाब है। क्योंकि आज देखो, कलयुग के अंतिम समय प्रकृति ने कितना अच्छा शरीर दिया, कितना अच्छा खाने पीने के लिए दे रहे हैं, कितना अच्छा ये दे रहे हैं साइड सीन्स। तो अब भी हमें इतना अच्छा है, तो सतयुग में कितना अच्छा होगा। और प्रकृति ने क्यों दिया है? दुरुपयोग के लिए नहीं, उपयोग के लिए दिया है। आज हमें आंखें दिया, अच्छाई के लिए दी, मुख दिया, अच्छाई के लिए दिया, कान अच्छाई के लिए दिया, लेकिन हमने क्या किया? प्रकृति का दुरुपयोग किया। इसलिए प्रकृति को गुस्सा आता है, मैं इसको दिखाऊंगी। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके प्रकृति के 5 तत्वों को भी इमर्ज करते, उनसे क्षमा मांगो। हे प्रकृति के 5 तत्व, आप जहां भी कहीं हो, आप लोगों ने हमें बहुत सहयोग दिया, अभी भी आप सहयोग दे रहे हैं, लेकिन मैंने आप लोगों का कितना दुरुपयोग किया। मैंने आंखों का दुरुपयोग किया, कान का दुरुपयोग किया, मुख का दुरुपयोग किया। इसलिए मेरे से बहुत गलती होगी, मेरे से अभी महसूस हो रहा है, मेरे से क्षमा लेना। और केवल क्षमा लेना नहीं, अब मुझे प्रकृति का 5 तत्वों का दुरुपयोग नहीं करना है। प्रकृति की विशेषता अपने जीवन में धारण करो। जैसे वायु की विशेषता क्या है? हल्का, इसीलिए हल्के बनो। पानी के ऊपर लकीर लगाएंगे तो रहेगी? नहीं रहेगी। इसी तरह कोई कुछ भी कहता है, मन में कुछ ना रखना। और पानी क्या करता है? ग्लास में डालो, ग्लास बनता है, थाली में डालो, थाली का रूप। तो हमें भी हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होकर के चलना।
हर तत्व की, पृथ्वी का क्या होता है, एक डालो तो कितना देती है, इसी तरह हमें भी देने के संस्कार। और प्रकृति को रोज वाइब्रेशन दो, पानी को वाइब्रेशन दो, वायु को वाइब्रेशन दो, और तब जाकर के प्रकृति विनाश के समय सहज आप इस शरीर से अलग हो सकते हैं, क्योंकि प्रकृति का आपका हिसाब नहीं। विनाश के समय प्रकृति उसको तंग करेगी जिसके हिसाब ज्यादा है। इसलिए कर्म गति। अभी मैं दिल्ली में रहता था। दिल्ली में हमारे आश्रम के सामने एक हाईवे है, रोहतक रोड। तो वहां एक पुलिस वाला आता था, ये प्रैक्टिकल घटना मैं आपको सुना रहा हूं। तो पुलिस वाला आता था, मेरी वहां रात को सिक्योरिटी की सेवा भी थी। तो रात को 9 बजे आता था, 9 से लेकर के 5 बजे तक यहाँ ट्रक से जाने आने के लिए परमिशन थी। तो पुलिस वाला क्या करता था, हाथ ऊपर करता था, वो ट्रक वालों को रोकता था, ट्रक वाले पैसे निकाल करके खिड़की से देते थे, चले जाते थे। मैं ये सब देखता था ऐसा, और किसी को नहीं करता था उसको साइड पर खड़ा करता था। कई कई 2-2 दिन भी खड़े रहते थे वहां ट्रक से। तो कभी वो पुलिस वाला पानी पीने के लिए हमारे आश्रम में आता था। मैं कहता था, सर आप जो पैसा ले रहे हैं ये क्या रोड का टैक्स है? कहते नहीं नहीं, रोड का टैक्स नहीं, वो मुसीबत में होते हैं, नहीं तो उसको कहेंगे तुम्हारा बहुत हेवी है, तुम्हारा कागज पत्र दिखाओ, मुंजाएंगे, इसलिए पैसे देके चले जाते हैं। हमने कहा पैसे आप गवर्नमेंट में जमा करते हैं? नहीं नहीं, जमा नहीं करता, आधा बॉस को देता हूं, आधा मैं अपने पास रखता हूं। मैंने कहा सर ये ठीक नहीं है, आप पुलिस वाला होते हुए, अरे आजकल छोटे से लेकर के बड़े तक सारे करते हैं। हमने कहा सर ये ठीक नहीं। कभी कभी मैं कहता था आप आओ आश्रम में, आओ हमारा ज्ञान सुनो, सत्युग आने वाला है। कहता जहां धन है, जहां गाड़ी है, जहां पैसा है, मकान अच्छा है, वहां ही स्वर्ग है, आपका स्वर्ग हमको नहीं चाहिए, वो सीधा बोलता था। कभी कभी जब रात को आता था ना 9 बजे, मेरे को सूटकेस दिखाता था, देखो बिल्कुल एक नोट भी नहीं, अब सवेरे आपको दिखाऊंगा कितना भर के लेके जाऊंगा। लेकिन ये मेरी दोस्ती उसके साथ होगी, रोज हमारा मुलाकात होती थी। लेकिन एक दिन जब वो आया था, उसके चेहरे में बड़ी उदासी थी। तो मैंने पूछा कि सर आज क्या बात है, उदास लग रहे? और कहता है बड़ी घटना हो गई। मैंने कहा क्या हुआ सर? कहता है मेरा एक ही बेटा था, वो IIT में पढ़ता था, आज उसकी और उसको एडमिशन भी नहीं मिल रहा था। मैंने डोनेशन देके एडमिशन लिया है, पैसे से तोला मेरे बेटे को। लेकिन आज उसके कॉलेज से फोन आया, मेरा बेटा गायब है 8 दिन से। तो मैंने फोन करके उनके दोस्तों से पूछा, नजदीक वालों से, क्या हुआ? तो दोस्तों ने कहा कि 8 दिन पहले उसने लव मैरिज किया है और वो यहां से चला गया है। उसको लगा कि चलो क्या मामला है, जाकर के देखता हूं प्रैक्टिकल में। ATM में गया पैसा निकालने के लिए, कहा कि ATM का नंबर भी उसको मैंने दिया था, तुमको जो भी पैसा लाए निकाल देना। जैसे मैं ATM में गया, हमारा सारा ATM खाता भी खाली। इसीलिए कहता है मैं आज सवेरे से बहुत टेंशन में हूं। मुझे कहता है कि बेटा गया इसलिए कोई टेंशन नहीं आया, लेकिन जिंदगी में मैंने जो कमा कर रखा था वो भी चला गया। मैंने कहा सर कमाया था कैसा? ऐसा हाथ को ऊपर करके कमाया था और ऐसा ही चला गया। इसलिए कहते ना पसीने की कमाई खाओ। कोई गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, पीरियड चल रहा है, वो आराम से गप्पे मारता बैठा है, पढ़ाता नहीं ठीक, क्या उस तनखे से उसके घर वालों को शांति मिलेगी? इसलिए हर एक को अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करनी है। यह है कर्म गति। कभी कभी हम माउंट आबू में वहां खाना बनाते हैं ना किचन में, जब किचन में खाना बनाते हैं कभी कभी, तो अचानक 4-4, 3-3 हजार लोगों की जो कढ़ाई सब्जी है, वो पता नहीं क्या कुछ गलती से जल गई, सारा सब्जी जल गई, किसी के भी मुख में गई नहीं। तो हम समझ लेते जिन्होंने भंडारे में पैसा डाला ये 2 नंबर का हो सकता है, इसलिए किसी के मुख में नहीं गया। इसलिए भंडारे के लिए खास अलग से जो पुराने लोग डालते हैं उन्हीं का ही यूज किया जाता है। तो कहने मतलब कर्मों का इतना ये है। इसलिए कर्म गति को जो समझता है उसको कभी भी टेंशन, कभी भी संकल्प, आगे चल करके ऐसी ऐसी बातें आने वाले हमारे सामने, फिर हम कहेंगे वंडरफुल है, देखो ये मेरे साथ क्या हुआ, ये ऐसा कैसे हुआ।
इसीलिए कभी भी हमें निश्चिंत रहना है, हल्के रहना है, कर्म गति को समझना। एक माता जी थी, बहुत दुखी थी, तो रोज भगवान के ऊपर क्या करते हैं, कहते कितना ये, या भगवान को गाली देते। एक दिन अचानक भगवान उसके घर के सामने आए, कहते माता तुमको ज्यादा दुख है ना, तुम अपने दुखों की सारी बातें एक चिट्ठी पर लिख दो और उसी चिट्ठियों को एक गठरी में बांधो, उसी गठरी को गांव के बाहर एक बड़ का पेड़ा वहां टांग के आ जाओ। तुम्हारा ज्यादा है ना, तुम्हारा वहां टांग देना, और उसी वड़ के पेड़ को बहुत सारी दुखों की गठरी है, तुमको जो भी पसंद है निकाल करके लेके आओ। तो माता तो बड़ी खुश हो गई, सारी बातें लिखी, चिट्ठियों में लिख दी, गठरी बांध दी, लिख गई, टांग दिया, अपना तो टांग दिया, लेकिन भगवान ने कहा था तुमको जो भी पसंद है एक लेके आना, क्योंकि भगवान ने कहा कि तुम दुख धाम में रहती हो, दुख जरूरी है। अब उसको लगता है ये लू या ये लू या ये लू या ये लू, मुझ गई। लास्ट में हिम्मत करके एक उठाई, निकाल दिया, लेके आई। आधे रास्ते में सोचती है जिसका मैं लेके जा रही हूं, हो सकता है उसकी गरीबी होगी, हो सकता है उसका पति शराबी होगा, पता नहीं क्या होगा। वापिस गई, वो टांग दिया, अपना ही उतार कर लेके आती। हर एक का अपना जो दुख है जानी पहचान वाला है, इसलिए अपना जीवन है कल्याणकारी है, इसलिए कभी भी निगेटिव नहीं सोचो। इसलिए वर्तमान समय हमें कर्म गति को समझ करके पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। मेरे घर में जो भी परिवार है, कोई मुझे देने के लिए, कोई मेरे से, हमारा और कोई संबंध नहीं है। उनका जो हिसाब है देके वो समय पर चले जाएंगे, सदा के लिए रहने वाले नहीं है कोई भी। जैसे ट्रेन में हम चलते हैं तो किसका स्टेशन आता है वो आ जाता है, बातें करते, हम बातें करते मौज करके, जैसा उनका स्टेशन नजदीक आता है वो क्या कहते हैं हमको, बाय बाय, बाद में मिलेंगे, फिर मिलेंगे। अब उनको हम रोना शुरू करो, भाई तुम जाओ नहीं, वो कह मेरा स्टेशन है मुझे निकलना है, या पकड़ करके बैठेंगे। इसी तरह जीवन भी एक यात्रा है, घर एक डब्बा है, उसके अंदर कोई आएगा, बातें करेंगे, फिर उसके बाद हम तो रोना शुरू करते, क्यों जा रहे, अरे भाई क्यों जा रहे, उसका स्टेशन आया है, आपके साथ का हिसाब सुख तो गए, इतना समय उनको बैठना था उनके साथ में। इसलिए कोई देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए, इस लेने देने के गहराई को समझ करके अपने मन को, और आपके जीवन में जो कुछ होता है भले निगेटिव है, गलत है, उसके पीछे कल्याण है। निगेटिव घटना में भी कल्याण है। इसलिए कभी भी क्या क्यों के दलदल में नहीं फंसो, निश्चिंत रहो। और वो है ज्ञानी आत्मा। गलत कहते हैं नॉलेज हमें क्या बनाते हैं, लाइट बनाते हैं, हल्का बनाते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, फरिश्ता बनना। क्या बनना है हमें, फरिश्ता। मतलब हमको कोई पंख आने वाले नहीं है। जिस गली में रहते हो, जहां रहते हो, वहां कैसे रहो, हल्के रहो। और हल्का कौन रह सकता है, जो इस कर्म गति को अच्छी तरह समझता है, वो कैसा रहेगा, हल्का रहेगा, भारी नहीं बनेगा। और जो हल्का होता है उसका मन भी क्या हो जाएगा, परमधाम में चला जाएगा। योग में भारी मन, एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, जाएगा नहीं जाएगा। इसलिए मन को हल्का रखने के लिए कर्म गति का ज्ञान बड़ा जरूरी है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मैं कई बार जब जेल में जाता हूं, जब कैदी सामने बैठे रहते हैं, बिल्कुल टेंशन में बैठे रहते हैं, मैं सोच रहा हूं ये बेचारे, मैं एक घंटे से बोल रहा हूं, कुछ अंदर जा रहे या नहीं जा रहे हैं। कई बार मैं सुनाते सुनाते कहता, देखो भाई परमात्मा हमारा पिता है, पिता कभी भी बच्चों का बुरा, जानवर का पिता भी नहीं करता है, तो मनुष्य आत्मा का पिता है, परमात्मा हमारा बुरा कैसा करेगा। हो सकता है ये 2022-23 आपके लिए बाहर कोई खतरा था, इसलिए भगवान ने वहां से उठा करके यहां रखा, चारों तरफ से दीवार बांध करके सिक्योरिटी गार्ड रखे, ताकि कोई यमराज भी आकर के आपका कुछ बिगाड़ ना सके। इसीलिए ऊपर वालों को धन्यवाद दो, जब ये बातें सुनते हैं वो इतनी ताले बजाते हैं, उनके खिले हुए चेहरे देख करके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कल्याण है। आप नहीं जानते, वो जानता है।
इसलिए आपके जीवन में जो हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है। एक लास्ट की एक स्टोरी में शेयर करते पूरा करता हूं। एक भगत था, तो रोज क्या करता है, एक मंदिर में मूर्ति की पूजा करता है। जब पूजा करता है, एक दिन कहता है, भगवान आप खड़े खड़े थकने गए, मैं आपका काम करता हूं। तो भगवान ने कहा, भगत जी भगवान बना कोई साधारण बात नहीं, सुने चुप रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है, हमारे गहने भी कोई उतार कर लेके जाता है तो थप्पड़ तो नहीं मारता है तो भी। तो कहता है नहीं भगवान मुझे चांस दो। वो हाथ आगे करके कहता है मैं बिल्कुल शांत रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन चुप रहना पड़ेगा। कहता ठीक है। इतने में भगत क्या बन जाता है, मूर्ति बन गया। मूर्ति क्या बन गया, भगत बन गया, अपना झाड़ू पोछा करके चला गया। इतने में एक व्यापारी आया और उस मूर्ति के चरणों पर सिर झुक करके कहता है, भगवान मैंने बहुत धर्मशाला खोली, मंदिर खोली, आप हमेशा मदद करते रहे, अभी भी एक धर्मशाला बनाने वाला, उसमें मदद करना करके दर्शन करने के लिए सिर झुकाया, बड़ा सा एक पैसे का पैकेट नीचे गिर गया, जाने लगा। और मूर्ति को टेंशन हो गया, अरे भाई तुम्हारा पैकेट है लेके जाओ। तब तक उसको याद है भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना है। इतने में एक गरीब आदमी आया, कहता भगवान मैंने 8 दिन से कुछ नहीं खाया और आप तो हमेशा ध्यान देते हैं, आज भी जरूर ध्यान देंगे। ऐसा करके सिर झुकाया, नजर पॉकेट के ऊपर गई, कहते भगवान थैंक यू, मैंने थोड़ा मांगा इतना बड़ा पॉकेट दे दिया। अब मूर्ति को टेंशन हो गया, बोलने वाला था मैं तेरे को दिया नहीं, ये उस व्यापारी का है। तब तक उसको याद आया, भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना। इतने में एक नाविक आया जिसको 6 महीने के लिए समुद्र में जाने वाला था, वो नाव चलाने के लिए 6 महीना। कहता है भगवान मैं जा रहा हूं, मेरे परिवार का ध्यान रखना, मेरा ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना। ऐसा करके सिर झुकाया। इतने में पुलिस वाले आए, वो व्यापारी पुलिस वालों को लेके आया, कहता है सर मेरा बहुत पैसा था यहीं गिरा है और मैं जाने के बाद यही आदमी आया है। पुलिस वालों ने क्या किया, उसको बेड़िया डाली उस नाविक को, चल थाना चल। और मूर्ति को टेंशन हो गया, अरे ये क्या हो रहा है, पैसा गरीब आदमी लेके गया और पकड़ करके ये निर्दोष को लेके जा रहे हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहे हैं। ये बोल दे और कहता है उसको लगता है मुझे तो भगवान की ड्यूटी मिली है, भगवान होता तो भी भक्तों को बचाता। वो बोल देता है कि मैं भगवान बोल रहा हूं, ये निर्दोष है, इसको छोड़ो। तो पुलिस वाले इधर उधर देखते हैं, यहाँ तो कोई है नहीं। उनको लगा भगवान ने आकाशवाणी की, छोड़ के चले गए। शाम को भगवान आया तो भगत कहता है भगवान आप ही भगवान बनना, मैं एक दिन में इतना टेंशन में आया, अब 24 घंटा ऐसे कैसे रहते हैं। फिर भी कहा था कि मैं एक अच्छा काम किया, आप होते तो भी बोल देते, मैंने बोल दिया कि अच्छा काम किया। भगवान ने कहा हुआ क्या, कहता है एक व्यापारी आया था, उसका पैसा गिरा था, मैं बोलने वाला था लेकिन आपने कहा इसलिए चुप रहा। लेकिन एक गरीब आदमी वही उठा के लेके गया, तभी बोलने वाला था लेकिन आपने कहा इसलिए फिर मैं चुप रहा। लेकिन एक नाविक आया था जिस रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहा था समुद्र जहाज में 6 महीने के लिए, और पुलिस वाले उसको ही चोर समझ करके पैसा लिया करके लेके गए जा रहे थे पुलिस जेल में। मैंने बोल दिया, आपने बोला था मना, लेकिन बोल दिया, जेल से जाने से बचाया, मैंने अच्छा काम किया ना। भगवान ने कहा तुमने सत्यानाश कर दिया, मैंने तुमको बोला था चुप रहना। उस व्यापारी के सामने नहीं बोला, अच्छा किया, क्योंकि व्यापारी ने 2 नंबर का काम किया था, बहुत पाप चढ़ा था, उसका वो पैसा गिर गया, वो गरीब को मिला, उसकी दुआएं मिली, उसका पाप माइनस हो गया। लेकिन नाविक को पुलिस वाले पकड़ करके जेल में रख रहे थे, तब भी चुप रहना चाहिए था, क्योंकि 2 महीने के बाद समुद्र में बड़ा तूफान आने वाला है। अगर जेल में जाता 5-6 महीने के बाद छूट जाता, लेकिन तुमने छोड़ करके अभी गया है समुद्र में, मरने वाला है, कौन सा अच्छा काम किया। भगवान जो करता आगे पीछे की सोच के करता है, और मनुष्य जो सोचता है वर्तमान को देख के सोचता है। इसलिए मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण है। भगवान ने हर एक का जो खेल बनाया कल्याणकारी है, उसके पास में जिसको भी रखा है सब कल्याण, मेरा अकल्याण करने वाला कोई नहीं। इसलिए मन को चुप रखो, जिसका मन चुप है वो मूर्ति है। संगम युग में जो मूर्ति बनता है वही भविष्य में क्या बनेगा, मूर्ति बनेगा। संगम युग में जो ज्यादा सोचता है वो मूर्ति कैसा बन सकेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सारे गीता का सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी
इसलिए अपने संकल्प को बचाओ, और जो संकल्प को बचाता है उसके पास एक शक्ति आते हैं, उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। और जब सहन शक्ति आई, सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। सहन शक्ति आएगी, 7 शक्तियां भी आएगी। दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। इसलिए वर्तमान समय अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, और तब नहीं तो योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे उन्होंने क्यों किया, फिर कहेंगे मैं शांत स्वरूप, फिर क्या 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर क्या मैं आनंद स्वरूप, कहा वो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, मन चुप। यह है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। तो बहुत सारी एग्जाम्पल दे करके, बहुत सारी बातें सुना करके इस कर्म गति को समझाए। ठीक है, ओम शांति।